इनवर्स वाले आए तुम्हारे? इनवर्स वाले? हाँ सर, हाँ सर, वो हो गई एक्सरसाइज। उसमें कोई डाउट नहीं है ना, पक्का? नहीं सर। चलो धैर्य आपके बेटा सर हो गया सारा हो गया। देख लो, कोई डाउट है तो अभी है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन का 50% में टेस्ट हो जाएगा अभी। जैसे 4-5 एक्सरसाइज तो टेस्ट लेना कंपलसरी है इसके लिए। और रोहित तुम्हारा? हाँ सर। कोई डाउट आया बेटा 5.3 में? नो सर। देख लो पक्का ना, तुम्हें काफी डाउट आ रहा था डिफरेंशिएशन करने में। हाँ सर, प्रैक्टिस की तो हो गया। प्रयास आपने किया कि नहीं किया? सिर्फ सीए का काम करते रहे? सर कर रहा हूँ सर। ए यार गलत बात है, फिर रिजल्ट में बिगड़ेगा तेरा। तेरा ओवरऑल परसेंटेज बहुत अच्छा है, सिर्फ तुम मैथ्स में थोड़ा सा कम होता है, तेरा रिजल्ट बिगड़ जाता है पूरा। सीरियसली ले भाई दिशा, प्रियांश। यस सर। चलो ठीक है, आज मैं तुम लोगों को एक्सपोनेंशियल ईएक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, उसको कैसे यूज करना है, उसका एप्लीकेशन क्या है। देखो सबसे पहले ईएक्स का डिफरेंशिएशन आपको एग्जाम में डेरिवेशन करना, इसका मतलब ईएक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, उसको कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बता दूं। जैसे आपको पता है ईएक्स फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन ईएक्स होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है कि ईएक्स को कैसे आपने ईएक्स में फाइंड किया। तो आप इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से स्टार्ट करो। जैसे आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया या राइट हैंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड से इसको सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। उससे हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं। तो हमने जैसे लेफ्ट हैंड साइड से लिया तो लिखा लिमिट h goes to 0 f of x minus h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। ये शायद तुम्हें पता होगा। अगर यही राइट हैंड साइड होता तो प्लस एच हो जाता, बस इतना फर्क था। अब लिमिट h गोज टू 0, x माइनस एच फंक्शन आपका ई एक्स है, तो यहां आ गया x माइनस एच, एफ एक्स में आया ई एक्स और नीचे माइनस एच आ गया। यानी ये x माइनस एच है, ये इसकी जगह रिप्लेस कर दिया आपने। लिमिट h गोज टू 0, देखो ex तुम्हारा कॉमन आ रहा है और यहां आया तुम्हारा e रेज टू माइनस एच माइनस 1 माइनस एच। अब देखो यहां पर h गोज टू 0, तो ex आपका कांस्टेंट नंबर है, ex के ऊपर h गोज टू 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको कांस्टेंट कह दिया। अब लिमिट h गोज टू 0 e माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। आप लोगों को मैंने बताया था कि e x माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट x गोज टू 0 हो तो इसका आंसर ऑलवेज 1 हो जाता है। यहाँ माइनस एच, नीचे माइनस एच आ रहा है, तो ये पूरा डेरिवेटिव इक्वल टू 1, तो ex इंटू 1 इज ex। यानी ex का डेरिवेटिव ex होता है, ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से कैलकुलेट कर लिया। देख लो आप लोगों को समझ में आ गया। कोई भी स्टेप आपको ऐसा क्लियर नहीं है तो आप पूछ लो अभी। और ये h की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे? हाँ बोला ना, h गोज टू 0, ये फॉर्मूला ही है कि x गोज टू 0 होता है ना, ex माइनस 1 अपॉन एक्स ऑलवेज 1 हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, ex का जो फॉर्मूला है वो मैं बता दूं। ex एक्चुअली होता क्या है, ex होता है आपका 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। और आपने यहाँ लिखा है ex माइनस 1, यानी इसमें से ये 1 इधर चला गया तो यहाँ बचा x बाय 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अब इसके बाद आपने सभी में से x कॉमन निकल ले लिए और वो नीचे डिवाइड कर दिया, ex माइनस 1 अपॉन एक्स, इसमें से x कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, x अपॉन 2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी, मतलब x कॉमन लेकर नीचे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ लिमिट x गोज टू 0, यानी लिमिट x गोज टू 0 किया, ये x जहां जाए x से सब जगह 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ 1 बचेगा। यानी कहने का यहाँ पर
ये पूरा एक्सपांड करने का ये पूरा आंसर आपका 1 आएगा। तो EX इंटू 1 आपका EX ही रहेगा। वंशिका आया समझ में? और वो h वाला समझ में नहीं आया, वो नीचे जो -h अगर 0 रखेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वही तो बोला कि यहाँ पर वही चीज मैंने बताया कि अगर ऊपर -h है तो नीचे -h होना ही चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ x होना कंपलसरी है। h goes to 0 का मतलब होता है -h also goes to 0। तो इसमें 0 डालना नहीं है, वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। लेकिन ये पूरा जो फॉर्मूला है ये पूरा हमेशा 1 हो जाएगा। वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। EH -1 अपॉन h ये पूरा सॉल्व करो तो यहाँ सब जगह x में 0 होकर यहाँ से 1 बचेगा। यानी इस पूरे का आंसर ही आपका 1 है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करके किया है। इसलिए यहाँ अगर आप h में 0 डालोगे तो नॉट डिफाइन होगा, लेकिन इस पूरे को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर से 1 आएगा, और इसलिए h goes to 1 का 1 ही आंसर आता है। तो इसलिए EX ही आंसर आएगा। वंशिका आया समझ में? हाँ सर। ठीक है। अब इसी में सेकंड है लॉग। जैसे EX का डिफरेंशिएशन EX आपने प्रूव कर दिया, सेम वैसे आपको डिफरेंशिएशन ऑफ log x करते तो आप लोगों को पता log x का 1/x आता है। तो क्वेश्चन तो 1/x कहां से आया, ये एक पॉइंट आउट है। तो आप लोगों ने लास्ट टाइम भी एक किया था कि log ऑफ 1 plus x upon x limit h goes to 0, x goes to 0 is always 1। लास्ट ईयर भी हमने किया था log 1 plus x upon x का जो लिमिट है वो हमेशा 1 हो जाता है। वही चीज हमें यहाँ यूज करनी है। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव। हमने सर हाँ सर वंदन का मैसेज आया, वंदन को इनवाइट करो ना। वंदन को इनवाइट करना है? अच्छा वंदन को इनवाइट नहीं किया, चलो इनवाइट कर लेते हैं। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव हमने यूज किया जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट h goes to 0 f of x plus h minus f of x upon h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब सबसे पहले फंक्शन हमारा log x, क्योंकि हम log x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो आपने यहाँ x प्लस एच कहाँ डाला, x की जगह, तो यहाँ आ गया log ब्रैकेट में x प्लस एच माइनस log x अपॉन h। चलो यहां तक के स्टेप समझ में, पहले ये बताओ फिर मैं आगे बढ़ूं। आगे देखो, अब आपको पता है कि जब भी माइनस होता है log हम जब कॉमन लेते हैं तो log कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर x प्लस एच अपॉन एक्स डिवाइड हो जाते हैं, दोनों x प्लस एच अपॉन एक्स आ जाएगा। मैंने जब log सिखाया था तो log कॉमन ले लिया और माइनस में ये दोनों टर्म डिवाइड हो जाएंगे अपॉन h। लिमिट h गोज टू 0 log x को x से डिवाइड किया 1 बचा, h को x से डिवाइड किया तो h बाय x बचा अपॉन h आ गया। यहां तक स्टेप समझ में आया बच्चों आप लोगों को? पहले ये बताओ, मान्या ये समझ में आया स्टेप कि नहीं आया, पहले बताओ। सर थर्ड वाला देखो, जब भी log कॉमन लेते हैं और बीच में माइनस होता है तो जो अंदर वाले डोमेन होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अगर ये डिवाइड है, log ओपन करोगे तो log x प्लस एच माइनस log x हो जाएगा, और अगर यहाँ प्लस होता है तो log x प्लस एच इंटू एक्स हो जाता है। तो उस समय प्रोडक्ट, मैंने 3 रूल आपको log में बताए थे कि जब भी आप log में डिवाइड करें दो टर्म को, उसका ओपन करें तो log a माइनस log b हो जाता है, और वापस अगर log कॉमन ले रहे हो तो ये अपॉन b आ जाएगा। वही चीज यहाँ किया, x प्लस एच डिवाइड बाय x कर दिया, x को x से डिवाइड किया 1 और h को x से किया h बाय x। यहां तक स्टेप आया आप लोगों को समझ में? पहले ये बताओ रोहित, तुम्हें आया समझ में? यस सर। अब देखो इस फॉर्मूले को हम इससे यूज करते, देखो अगर 1 प्लस एक्स है और ऊपर x है और नीचे x है तो इसका आंसर हमेशा 1 हो जाता है। कि log का एक्सपांशन ये है कि 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x किया तो ऑलवेज 1। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस ये पूरा टर्म h बाय x दिया है,
यहाँ भी h बाई एक्स होगा तो ये पूरा आंसर 1 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, ऊपर नीचे x से डिवाइड किया, 1 बाई एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो देखो log 1 प्लस h बाई एक्स अपॉन h बाई एक्स, ये पूरा 1 हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ऑलवेज 1 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। इसलिए log का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1 अपॉन एक्स होता है और ex का डिफरेंशिएशन ऑलवेज ex होता है। ठीक है, समझ आ गया बच्चों आप लोगों को? दिशा आप बताओ कौन सा स्टेप आपको क्लियर नहीं हुआ? आ गया सर। ओके, दैत्र आपको बेटा? सर आ गया सर। बस यहाँ ये क्या एक्चुअली बुक में डेरिवेशन दिया हुआ है, दोनों के डेरिवेशन पूछे, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज देखोगे ना टेक्स्ट बुक, तो दोनों डेरिवेशन दिए हुए हैं, तो आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकते हैं, याद रखना। अगर बुक में सॉल्व किए हुए हैं तो इसका एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। तो ये देख लेना मेथड। अब चलो अब इसकी एप्लीकेशन बताओ कैसे इसको यूज करना है। अभी हमने ये दो डिफरेंशिएशन सीखे कि log of ex is ex, log of डिफरेंशिएशन ऑफ log x is 1 by x और डिफरेंशिएशन ऑफ ex is ex। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि फंक्शन दिया है ex अपॉन log x, इसको डिफरेंशिएट करो। तो पहला क्वेश्चन आता है कि आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंट फंक्शन है, ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, u बाई v रूल डालना है, डिवीजन रूल, जिसका मतलब होता है u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। तो वो हम यहाँ अप्लाई करते हैं। u डैश का मतलब डिफरेंशिएशन करना है और जिसमें नहीं लिखा उसको वैसे ही लिखना है सिंगल टर्म में। तो आपने जब यहाँ डिफरेंशिएशन किया dy बाई dx, नीचे आपका log x दिया तो नीचे का log x होल स्क्वायर, सीधा v स्क्वायर हो गया। अब u डैश यानी ex u है और log x v है, ex का डिफरेंशिएशन ex, v आपका कांस्टेंट है, log x आपको वैसे लिखना है माइनस, अब u यानी ex आपका कांस्टेंट, v डैश log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। इसके आगे आपको सिंप्लीफाई करना है, ex एलसीएम लिया x, x log x माइनस 1 अपॉन log x द होल स्क्वायर, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। फिर x भले वो नीचे आ जाएगा, यहां आ जाएगा x, इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये समझ में आया बच्चों आप लोगों में जो बता रहा हूं? वंशिका आपको बेटा ये आया जो मैंने ex अपॉन log x का डिफरेंशिएशन बताया? हाँ सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये करना है e माइनस कॉस इनवर्स x दिया है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको याद रखना ये ना तो प्रोडक्ट रूल है ना डिवीजन रूल है, ये कौन सा रूल है दिशा? e को माइनस कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सब लोग निकालो, मेरे को आंसर बताओ कितना आएगा? e रेज टू माइनस कॉस x, ध्यान रखना। प्रियांश आपका कितना आंसर निकला? अभी तक नहीं आया सर। sin x into e raised to minus cos x। फाइनल? चलो अब मैं तुम्हारे सामने निकालता हूं। देखो ये फंक्शन आपका y है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहां पर सबसे पहले e का डेरिवेटिव, e के ऊपर ये पूरा x है, ex का डेरिवेटिव आपने ex रखा है, यानी आपका e माइनस कॉस एक्स ex का डेरिवेटिव हो गया। अब इनटू आपको पता है ये माइनस कॉस है तो माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स का माइनस माइनस में प्लस साइन एक्स, तो इसका आंसर है साइन एक्स इनटू, या नीचे आप ले सकते हो नेगेटिव पावर, इसको नीचे लेकर e cos x कर सकते हो, ये इसका आंसर हो गया। साइन एक्स अपॉन
माइनस इसलिए इसकी नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव करने के लिए e cos x कर दिया, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। प्रियांश आपको आया बेटे ये समझ में? हाँ सर। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है, जब y इक्वल टू e रेज टू साइन इनवर्स x दिया है, इसका डिफरेंशिएशन सेम मेथड से बताओ क्या आंसर रहेगा, जो निकाल के देखो। सर e sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनल, चलो ठीक। और बाकी किसी का निकला आंसर? तुम्हारा कितना निकला मान्या? माइनस कॉस एक्स ई रेज टू साइन एक्स। चलो अब तुम्हारा देखो आंसर चेक है। ये पूरा x माना जाएगा तो ex का ex e sin इनवर्स x वैसे ही रहेगा इनटू चेन रूल है, इसलिए अब साइन e हट गया, साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर है e sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनवर्स के भी डिफरेंशिएशन होते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से करो बेटा आप लोग। सर ये समझ नहीं आया, फिर से बता, देखो e sin इनवर्स x है, कभी भी आप डेरिवेटिव करो तो ये जो पूरा इसको x मानने का, ex का डेरिवेटिव ex यानी इसका डेरिवेटिव ex ही रहेगा, तो e sin इनवर्स x ही रहेगा। तो e का डेरिवेटिव खत्म, मतलब मेन है अभी आपका e, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो e sin इनवर्स x का e sin इनवर्स x ही रहेगा क्योंकि ex का जो होता है। इसके बाद e का हट गया, अब sin इनवर्स x का डेरिवेटिव, क्योंकि चेन रूल है। अब e हट गया, अब sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपने 5.3 में किया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट हो गया। प्रियांश देखो समझ आया बेटा? हाँ सर। जैसे इसमें सर आप एक ट्रिगो के फॉर्मूलाज का सर भेज सकते हो पूरा? ट्रिगो का मैं भेज दूंगा। ट्रिगो नहीं मतलब सर डिफरेंशिएशन क्या है ट्रिगो के? सर ट्रिगो के भी तो काम आते ही है ना डिफरेंशिएशन में। अच्छा चलो देख, मैं आज फॉर्मूला बना देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, कल परसों तक तुम्हें परसों तक मिल जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है सर। सर ग्रुप में ही भेज देना। ग्रुप में भेज दूंगा, सभी को भेज दूंगा। चलो ये हो गया आपका इसका। अब जैसे यहां पर दिया है log ऑफ ब्रैकेट में tan इनवर्स x, ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन। बेहतर बताओ कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन? log ब्रैकेट tan इनवर्स x। सर एक मिनट। रोहित तुम्हारा कितना आंसर आया? दिशा आपका बेटा कितना आंसर आया? सर कर इतना टाइम लगा, चलो कोई नहीं। वंदन आपने कितना निकाला आंसर? सर कर रहा हूँ। ठीक, कर लो, कोई बात नहीं। वंशिका आपका कितना आया? सर 1 अपॉन tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो देख लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या है? dy बाय dx। पहले तो log का,
क्योंकि मेन फंक्शन लॉग का डेरिवेटिव अभी पढ़ा था log x का 1/x, यानी x आपका ये पूरा आ रहा है, इसको पूरे को x कहेंगे, तो log x का है 1/x, x में आपका tan इनवर्स x आ गया इनटू, अब log का काम खत्म हो गया, log के बाद है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/tan इनवर्स x इनटू 1 प्लस x स्क्वायर। ये आंसर आया आप लोगों का? किसी का मैच हुआ ये? यस सर, हो गया। गुड। जिसका मैच हुआ देखो, जिसको करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है फिर तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। रोहित आपको समझ आया? यस सर। नहीं, जिसको आया बस, और कोई नहीं है तो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रियांश आपको आया समझ में? यस सर। ठीक। जैसे अभी आपको ये फंक्शन दिया है y इक्वल टू ex स्क्वेर ex क्यूब ex4, इसका डिफरेंशिएशन निकालना आपको। तो बताओ कितना आंसर आपके अकॉर्डिंग कितना आएगा? आप लोग करके देखो, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। y इक्वल टू ex प्लस ex स्क्वेयर प्लस ex क्यूब प्लस ex रेज टू 4, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? मानिए आपका कितना आंसर निकला? मानिए आपका आंसर निकला बेटा? डेथ आपका? हाँ सर, पहुंच गया, 2 मिनट सर। ठीक है, ठीक है, पहुंच जाओ। चलो, जिसको नहीं आ रहा मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। dy बाई dx, ex का ex, क्योंकि x सिंगल है फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है। हाँ सर, हो गया। वेरी गुड। देखो अब तुम आंसर देखना, ex स्क्वायर का ex स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x, ex क्यूब का ex क्यूब और x क्यूब का 3x स्क्वायर, ex4 का ex4 इंटू 4x क्यूब। क्या ये आंसर मैच हो रहा है आप लोगों का? जब चेक कर लो। यस सर। बस याद रखना प्लस माइनस में अलग अलग करते हैं, अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो इसे माइनस माइनस लिखते हैं, बाकी रूल कोई चेंज नहीं। तो ये आपकी 5.4 एक्सरसाइज है जिसमें आपके इसी से रिलेटेड लॉग ex से रिलेटेड क्वेश्चन है, और 5.3 में भी जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो सब आएंगे। 5.2 5.3 में जितने फॉर्मूले सब अप्लाई होंगे 5.4 एक्सरसाइज में। चलो अब मैं तुम्हें 5.5 एक्सरसाइज का कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। 5.4 तो समझ में आ गया पूरा आप लोगों को, और बंधन आपको देख लेना, इसमें ex और log वाली जो है ना RS अग्रवाल में, वो वाली एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल पढ़ना जैसे मैंने आज बताया, उसके बाद उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन ट्राई करना। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बोरिंग नहीं, और जो नहीं क्वेश्चन है उसको मेरे को पूछना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं सर्कल करके पूछना। चलो अब नेक्स्ट है। हाँ बंधन समझ आ गया? RS अग्रवाल में 5.3 ऐसा कुछ नहीं दिया, उसमें ये लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल टाइप का एक्सरसाइज होगी, उसके एग्जांपल देखकर फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करना। ठीक है सर। ठीक। अब देखो लॉग के 3 रूल्स आपको पता चल गए हैं। अब लॉग के 3 रूल को कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे आपको ये फंक्शन दिया है अंडर रूट x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस टर्म। अब क्वेश्चन आता है इसमें हम लॉग कैसे इसको रूट वाला टर्म है और बहुत लंबा टर्म है, इसको हम कैसे शॉर्टकट्स में करें। तो अब हम जितना भी करेंगे उसमें लॉग यूज करेंगे। लॉग के 3 रूल्स पहले आपको बता दूं जिसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आए। जब भी लॉग के अंदर 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उसको लिखेंगे log a
प्लस लॉग बी। ओपन करेंगे जब, जैसे लॉग ए डिवाइड बाय बी दिया है तो आप लॉग ए माइनस लॉग बी, और जब आपको इनटू के साथ साथ डिवाइड भी दिया हुआ है, जैसे ऊपर इनटू नीचे डिवाइड, तो आप लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी करके अलग करोगे। और इसके साथ अगर यहाँ पावर दी है, जैसे आपको दिया लॉग ए बाय ए इंटू बी डिवाइड बाय सी रेज टू 3, तो ये 3 है या कोई भी पावर है तो पावर सबसे आगे आ जाती है थर्ड रूल के साथ। 3 ब्रैकेट के अंदर लॉग, पहले ए का लॉग निकाला ए, बी का निकाला तो प्लस लॉग बी, और डिवाइड का माइनस लॉग सी। यह आ गया आपका लॉग के रूल। हाँ, अब क्वेश्चन है लॉग कहाँ यूज ना करें हम लोग। जैसे अगर आपके पास लॉग ए कोई भी नंबर दिया है, ए प्लस बी दिया हुआ है, तो प्लस में हम लॉग यूज नहीं, अगर यहाँ इंटू है, डिवाइड या पावर है तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लस है या माइनस तो ये ओपन नहीं होगा। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते लॉग ए प्लस लॉग बी, या माइनस है तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसा नहीं लिख सकते। तो अगर अंदर प्लस इंटू डिवाइड या पावर में है तो ही आप लॉग यूज करोगे, लेकिन प्लस माइनस तो बिल्कुल यूज मत करना, नहीं तो आपको पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो अब उसी के लिए हम ये लॉग यूज कर रहे हैं। ये 3 रूल के ऊपर से आप देखोगे, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड, और जो रूट होता है, रूट को अगर हम हटाएं तो इसको पूरा हम लिख के सकते हैं 1/2, क्योंकि आपको पता है रूट का मतलब है स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो 1/2 स्क्वायर रूट का सिंबल है 1/2। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। हमने लॉग y ले लिया, जैसी लॉग लिया तो लॉग में क्या रूल है कि हमने यहां लिखा लॉग ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू 1/2। पहले इसको सिंप्लीफाई करते, पावर आगे आ जाएगा थर्ड रूल के हिसाब से 1/2, ब्रैकेट के अंदर लिखा लॉग ऑफ x प्लस 1, इंटू है तो प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिवाइड है तो माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1। यानी ये पूरा टर्म एक टर्म है हमारा, तो log ऑफ x प्लस 1 प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, और ये हाफ आगे आ गया, इन पूरे के आगे हाफ आ गया, ये हो गया आपका log ऑफ y। प्रियांश, आपको समझ आया बेटा ये मैंने क्या किया? हाँ सर। देख लो, क्योंकि अब ये 5.5 एक्सरसाइज में हम ज्यादातर log यूज करने वाले हैं। अब इसके बाद आता है कि जैसे हमें डिफरेंशिएशन आता है, वो अब हम यहां से डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। Taking differentiation of both sides with respect to x, मतलब x के टर्म्स में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां लिखा, अच्छा log y का डिफरेंशिएशन अभी हमने बताया क्या होता है, log y का 1/y, क्योंकि log x होगा तो 1/x आएगा, log y का 1/y, लेकिन y का खुद का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। log y का 1/y, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx, ब्रैकेट के आगे हाफ। अब log का डेरिवेटिव 1/x प्लस 1 इंटू, अब x का डेरिवेटिव 1 का 0, तो ये आ गया, प्लस इसका 1/x स्क्वायर प्लस 1, फिर इसका डेरिवेटिव, पहले तो log क्या है, log का 1/x हुआ, यानी ये पूरा x नीचे आ गया, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 1 का 0 माइनस, अब इसमें हमने किया तो एक्स क्यूब माइनस 1 आ गया, और फिर एक्स क्यूब माइनस 1 का 3x स्क्वायर 1 का 0। ये हो गया, हमने डिफरेंशिएशन दोनों साइड के कर लिए। अब ये जो y है, y को यहाँ डिवाइड कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y यहाँ जाकर डिवाइड मल्टीप्लाई y/2, ब्रैकेट के अंदर अब भले एलसीएम लेना चाहते तो एलसीएम पूरा लिया, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, ये दोनों टर्म यहाँ आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 2x एक्स प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1,
ये हो गया, मतलब इसको अंदर सिंप्लीफाई करके ये लिखा। फिर ये जो y की वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू ये रही, इसको यहां रिप्लेस कर दो। यहां लिखा 1/2 और y का वैल्यू था रूट ऑफ x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x क्यूब माइनस 1 इनटू, और ये पूरा टर्म इसके अंदर लिख दो। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। मान्या देखो स्टेप्स, कोई स्टेप ये पूरा लिखना है बाद में, कोई स्टेप है जो आप लोगों को आपको समझ में नहीं आया? हेलो मान्या, आप बोल नहीं रहे हो? आ गया सर, आ गया सर। पक्का? सर सेकंड लास्ट स्टेप एक और बार। सेकंड लास्ट स्टेप देखो, ये वाला स्टेप बता रहा हूं। ये जो y था ना बेटा, y, इस y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, y इधर जाएगा y/2, और इधर कुछ नहीं किया, आप ऐसे भी छोड़ोगे तो चलेगा, लेकिन क्या इसको सिंप्लीफाई करो। पीछे आंसर में सिंप्लीफाई किया हुआ है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका एलसीएम हो गया। अब ये वाला इससे डिवाइड हो तो ये दोनों टर्म यहां पर मल्टीप्लाई हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये दोनों इसके 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गए, और एक्स क्यूब हटाया तो ये दोनों नंबर 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गए। और अगर करना है तो मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। और ये जो y है, y की जो ओरिजिनल वैल्यू ये थी वो वापस यहाँ रिप्लेस की, और ये वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ये इसका आंसर हो गया। ओके सर। पक्का? अब देखो नेक्स्ट स्टेप। हाँ, ये तो हो गया लॉग को कैसे। अब देखो लॉग में आपको क्वेश्चन ऐसे दिए, x रेज टू x, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो बहुत लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वो लोग क्या बोलते हैं कि x रेज टू x का होता है x आगे आ गया, x रेज टू x माइनस 1। एक्चुअली हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अगर x की जगह कोई नंबर दिया है, फिक्स नंबर दिया है, तब हम ये फॉर्मूला डाल देते 4x3 लिखते हैं। लेकिन ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई फंक्शन है। ये फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन हो तो ऐसे केस में हम इस तरह से नहीं सॉल्व कर सकते। तो ऐसे केस में कैसे सॉल्व करें, तो उसको लिखा y इक्वल टू x रेज टू x, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, log y, log ऑफ x रेज टू x। इसको सिंप्लीफाई कर तो x आगे आ गया, x log x, मतलब ये पावर है सबसे आगे आ जाएगी। ये हुआ log ऑफ y। यहां से आप अब देखो, यहाँ दो x और log x दो फंक्शन, इनके बीच में कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल आ गया u इंटू v, यानी u डैश v प्लस uv डैश वाला फॉर्मूला हम डाल देंगे। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx, x का डेरिवेटिव 1 क्योंकि u डैश यानी x, log x कांस्टेंट। अब x कांस्टेंट, log x का 1/x और dy by dx, तो y को आपने यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, y इंटू ब्रैकेट log x प्लस x कैंसिल 1, और y की जगह आपने वैल्यू डाल दिया x रेज टू x। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया x रेज टू x का। बेटा आप लोगों को समझ आया? x रेज टू x को कैसे डिफरेंशिएट करना log यूज करके। रोहित आपको आया? सर अच्छे सर से दिख नहीं रहा, थोड़ा ब्लर हो गया। ब्लर हो गया? फिर से देखो, अभी क्लियर दिख रहा है कि नहीं? एक बार फिर से मैं y रेज टू x लिखा हुआ है, आपको कितना टाइम बताना पड़ा? 4। y इक्वल टू x रेज टू x लिखा है। ऐसे क्वेश्चन में आप याद रखना, x भी वेरिएबल है और x दूसरा x भी वेरिएबल है, और अगर ऊपर वाला वेरिएबल नहीं होगा, कोई नंबर होता तो उसका, जैसे आपको लिखा है x रेज टू 10, तो उसमें 10 x रेज टू 9 आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन दिया है तो उस केस में log लेना दोनों साइड का, log ऑफ y x, log ऑफ x रेज टू x, x आगे आ जाएगा, क्या क्लियर नहीं? x आगे आ गया, log x आ गया, तो ये आपका log लेने का इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। इसका डिफरेंशिएशन किया, log y का 1/y dy by dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1, log x कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट log x का 1/x, तो ये आ गया। फिर y को आपने यहाँ क्रॉस कर दिया और ब्रैकेट के अंदर log x प्लस 1, तो ये इसका x रेज टू x का डिफरेंशिएशन होगा। ये बच्चों आपको आया? यस सर। पक्का? Yes, देख लो, sir.
कोई भी क्वेरी है तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूं। प्रियांश आपको आया? यस सर। क्योंकि अभी इसी के ऊपर हम आगे स्टडी करेंगे। अभी एक मिनट टाइम के ऊपर देख लें, टाइम कितना भी बोला, 3 मिनट है ना, चलो हाँ हो सकता है एक क्वेश्चन। जैसे अभी आपको ये फंक्शन दिया है, साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स, यानी साइन एक्स के ऊपर कॉस एक्स फंक्शन दिया हुआ है और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो आपने पहले लिया लॉग, क्योंकि हम यहाँ लॉग यूज करेंगे। लॉग लेते ही आप डायरेक्ट भी स्टेप ले सकते हैं, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, यानी इसका कॉस एक्स आगे आ गया। जैसे इसका लॉग लिया तो कॉस आगे आ गया, लॉग ऑफ साइन एक्स। ये स्टेप समझ में आया आप लोगों को? हमने दोनों साइड का लॉग लिया, जैसे यहाँ लॉग लिखा है इसका जो पावर है वो आगे आ गया कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये समझ में आया आप लोगों को बच्चों? यस सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कोई भी स्टेप आगे बढ़ जाए फिर आप लोगों का इनिशियल प्रॉब्लम ना है। अब देखो ये दो फंक्शन बन गए, u और ये v। अब इसका डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाय dx, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, log sin x कांस्टेंट, फिर cos x कांस्टेंट, log का डेरिवेटिव होता है 1 बाय sin x, और ये सिर्फ log का, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x। तो ये हुआ देखो, cos x कांस्टेंट, log का 1 बाय sin x और sin x का cos x। यहां से हमने dy बाय dx लिया, y को क्रॉस मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के अंदर माइनस sin x log sin x प्लस cos x। cos बाय sin आपको पता है cot x हो जाता है, और y की जगह आपने वैल्यू डाल दिया sin x रेज टू cos x और अंदर sin x log sin x प्लस cos x cot x। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आया ये स्टेप आप लोगों को बच्चों? एक मिनट देख लो, कोई भी स्टेप आपको ऐसा क्वेरी है या आपको दिखने में प्रॉब्लम है तो मैं बताऊं, पूरा स्टेप समझ में आया? पहले ये बताओ मेरे को, बंधन आपको आ रहा है बेटा? कोई जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं।